वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल फैक्ट्स पीके। आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे पेडागोजी के उस सेशन पर जो कि बेसिक कंसेप्ट पर कंसिस्ट है, जैसा कि व्हाट इज रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशनलिज्म, पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म और इस तरह के दूसरे जो बेसिक कंसेप्ट्स। फिलॉसफी के इन कंसेप्ट को जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि फिलॉसफी होती क्या है। फिलॉसफी असल में फितरत को जानने की एक तलाश है। फितरत को जानने की इस तलाश में हम लोग जो चीज़ें हैं उनको सर्च करते हैं, फिर उनकी जामिया वजाहत पेश करते हैं कि यूनिवर्स में इनका क्या मकसद है। सो फिलॉसफी की वैसे तो बहुत सी जो है वो डेफिनेशन है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डेफिनेशन दी जाती है वो कुछ इस तरह है: सर्च फॉर द कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट टू यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। यानी फितरत को जानने की तलाश और फितरत की इन चीजों की जामिया वजाहत को हम फिलॉसफी का नाम देते हैं। आइडियलिज्म पर सबसे पहले जिस फिलोसोफर ने बात की थी या जिसे फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है उसका नाम है प्लेटो। यानी प्लेटो ने आइडियलिज्म फिलॉसफी का जो कंसेप्ट था सबसे पहले दिया था। इस आइडियलिज्म कंसेप्ट के मुताबिक जो आइडियाज हैं वो ट्रू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। इस आइडियलिज्म फिलोसफिकल अप्रोच के मुताबिक जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के। अगर हम लोग आइडियलिज्म अप्रोच के मेन कैरेक्टर की बात करें तो जो इसका पहला कैरेक्टर आता है वो ये आता है, जो पूरी यूनिवर्स है वो स्पिरिट या जो माइंड है यानी जो आइडियाज हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा जो सेकंड थिंग जो कि आइडियलिज्म बिलीव करते हैं वो ये करते हैं कि जो नेचर का प्रोसेस है वो सिर्फ मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यानी जो मैकेनिकल या फिर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो आइडियाज हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तीसरा जो आइडियलिज्म अप्रोच है इसमें टेलियोलॉजिकल जो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स की दी जाती है। यानी जो आइडियलिज्म वाले बिलीव करते हैं कि नेचर और ह्यूमन लाइफ ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसा कि जिस चीज की जरूरत होती है वो जो चीज है वो नेचर ज्यादा सर्व करती है। ये एक आइडिया है आइडियलिज्म वालों का। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो ज़राफा है उसकी जो निक है वो क्यों लंबी होती है, क्योंकि वो नेचर उसे सपोर्ट करती है। और इनकी जो चौथी अप्रोच आती है या चौथा कैरेक्टर आइडियलिज्म बताते हैं वो ये कहते हैं कि मैन और जो नेचर है वो पैरेलल चल रहे होते हैं, चल तो वो पैरेलल रहे होते हैं, फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही होती हैं। और फिफ्थ नंबर पे ये बिलीव आइडियलिज्म वाले करते हैं कि जो मैन है वो सेंट्रल पॉइंट है यूनिवर्स का। जब ये मैन को सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स कहते हैं तो जो इनकी मेन कैरेक्टर में फिर और भी चीज आ जाती है कि ये स्पेशल अटेंशन फिर नॉर्मेटिव और सोशल साइंस को देते हैं, यानी वैल्यूज को इम्पोर्टेंट देते हैं। इसके अलावा जो आइडियलिज्म वाले हैं वो स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि जो कंसेप्ट हैं उनसे हम लोग डिने नहीं कर सकते। किसी चीज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और नॉलेज की सेंस में अगर इसे देखा जाए तो ये रीजन और माइंड पर फोकस कर रहे होते हैं। और ये अप्रोच हमें बताती है कि यूनिवर्स ही नॉलेज है। आइडियलिज्म की फिलॉसफी को अगर हम लोग एजुकेशन की सेंस में देखें तो आइडियलिज्म ये बिलीव करते हैं कि जो मेन फोकस है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे होना चाहिए। और फिर पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में आगे डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि चाइल्ड को यानी ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिसमें वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, अपने में एक वेल पावर जो है वो डेवलप कर सके। और एजुकेशन ऐसी हो कि मैन और जो नेचर है उसमें एक तलक सा पैदा हो जाए, और जो कल्चरल डेवलपमेंट वाली जो चीजें हैं उस पर भी फोकस किया जाता है। इस कल्चरल डेवलपमेंट में जो है वो ब्यूटी, गॉडनेस और ट्रूथ आ जाता है। जब ये चीजें, ये क्वालिटीज जो है वो एक्वायर्ड कर लेता है एक बंदा, तो वो कम्युनिटी में और कल्चरल डेवलपमेंट में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि इस फिलॉसफी का जो मेन एम है वो मैन है, तो इसमें जो है वो फोकस किया जाता है यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर। आइडियलिज्म जो कंसेप्ट है इसका करिकुलम डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल है। आइडियलिज्म वाले बोलते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें स्पिरिचुअल पार्ट होना चाहिए और इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो स्टफ होना चाहिए। आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि करिकुलम में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ऐड कर देना चाहिए, जैसा कि आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियन या मोरालिटी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं।
आइडियलिज्म वाले ये बिलीव करते हैं कि आप अगर करिकुलम में एक्सपीरियंस वाली चीजें या फिजिकल ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो तो उसके साथ नेचुरल और सोशल साइंसेस को भी तरजीह दो, क्योंकि इनके मुताबिक जो एक्टिविटीज हैं उसको दो ग्रुप में तकसीम किया जाता है, एक फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल। और फिजिकल में जो है वो सारी मोटर स्किल्स वगैरह आ जाती हैं आप लोगों के पास, और इसके बरक्स जो स्पिरिचुअल है उसमें आप लोगों के मॉरल, रिलीजियन और एथिक वगैरह जो है वो भी पढ़ाई जानी चाहिए। आइडियलिज्म अप्रोच में जो एजुकेटर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। आइडियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेटर होता है वो इंस्पायर करता है चाइल्ड को कि वो ट्रुथ को जाने, सेल्फ रियलाइजेशन करे। और एजुकेटर की अहमियत को बढ़ाते हुए जो आइडियलिज्म वाले हैं वो फॉर्मल किंडरगार्टन पैटर्न पर फोकस करते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक जो बच्चे हैं वो फूल की तरह, और जो गार्डनर है उन फूलों की केयर करने वाला वो एजुकेटर है। एजुकेटर जो है वो जैसे केयर करेगा वो फूल जो है वो ऐसे ही फ्लोरिश करेंगे। अब जो आइडियलिज्म अप्रोच है वो अपना एक एजुकेशनल मेथड देती है, यानी मेथोडोलॉजी देती है कि कैसा मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। इस एजुकेशन मेथड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इंस्ट्रक्शन, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। पहला आ जाता है इंस्ट्रक्शन, यानी जो एजुकेटर है वो बच्चे को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड करता है और उसको गाइड करता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन देने के बाद ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चा है वो लर्न करता है बाय डूइंग, क्योंकि जब वो किसी चीज को परफॉर्म करता है तो वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करता है, और इसकी जो ये मेंटल एक्टिविटीज होती हैं ये हेल्प करती हैं बच्चे को कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करे। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ये कि आइडियलिज्म वाले बिलीव करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव होनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सपीरियंस, यानी बच्चे को खुद एक्सपीरियंस चीजें करनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस से सीखेगा, उसे फ्रीडम हो कि वो जो है वो चीजों को खुद एक्सपीरियंस कर सके। और इस सेल्फ एक्सपीरियंस को हम लोग मोड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। जिधर आइडियलिज्म वाले फ्रीडम पर बात करते हैं तो उधर आइडियलिज्म वाले ये भी बोलते हैं कि जो पनिशमेंट है उसके हम लोग खिलाफ हैं, यानी जो डिसिप्लिन के साथ अगर आइडियलिज्म को मिलाया जाए तो आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो बच्चे में खुद ही आ जाता है जब वो एजुकेटेड होता है, तो उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती। असल मकसद जो एजुकेशन का है वो बच्चे की डेवलपमेंट है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये इम्पोर्टेंट देते हैं कि फ्री हो बच्चा, फ्रीडम और लिबर्टी पर ये फोकस करते हैं। और ये कहते हैं कि जो ट्रू इंडिपेंडेंसी है वो एक बच्चा खुद हासिल कर सकता है, ना कि उस पर फोर्सफुली की जा सकती है। हम लोग जानते हैं कि जो आइडियलिज्म है वो सबसे पुराना कंसेप्ट है, लेकिन जो कंटेम्पोरेरी एजुकेशन है या जो प्रेजेंट एजुकेशन है उसमें इसका बड़ा रोल है। जैसा कि आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, मैन मेकिंग और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हो बंदे में, तो ये जो प्रेजेंट एजुकेशन है उसमें भी ये चीजें होनी चाहिए। हम इस बात से डिने तो नहीं कर सकते ना। इसके साथ साथ जो आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है टीचर के ऊपर कि वो रोल मॉडल हो, तो ये चीज जो है वो भी एक पॉजिटिव है अगर आज के करिकुलम या एजुकेशन सिस्टम में से शामिल किया जाए तो। और अब मॉडर्न सिस्टम में जिधर हमारे पास टेक्नोलॉजी और साइंस को फोकस किया जा रहा है, इसी तरह आइडियलिज्म बिलीव करते हैं कि वैल्यूज, ह्यूमन की वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। और अगर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ वैल्यूज को भी ऐड कर दें तो इसमें बुराई नहीं है। मतलब जो आइडियलिज्म कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट रखता है और वैल्यू के साथ ये मॉरल एजुकेशन पर फोकस करता है। तो आजकल के दौर में भी जो मोरालिटी है उसको ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ ये सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को बनाने के लिए कहता है और ये साइकोलॉजिकल मेथड के ऊपर वर्क करता है। जैसा कि बच्चे को पहले इंस्ट्रक्शन दी जाए, फिर उस बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए और एक्सपीरियंस चीजें करवाई जाएं, तो ये जो सारी चीजें ये इम्पोर्टेंट हैं एजुकेशन में। जैसा कि ये इमेजिनेशन पर बिलीव कर होता है, रियलिटी पर कम कर होता है, यानी कि यूटोपियन एम्स इसके होते हैं और थ्योरेटिकल इसके मेथड हैं, यानी जो प्रैक्टिकल जो है वो कम है और इसमें जो स्पेशलाइजेशन है उसकी कमी है। इसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी को निगलेक्ट किया जा रहा है और ये पूरे का पूरा मोस्टली जो है वो टीचर सेंटर भी किसी हद तक है। लेकिन हम लोग इसके इन डिसएडवांटेज के बावजूद भी इसे डिने नहीं कर सकते। जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको जो है वो करिकुलम या एजुकेशन में जो है वो इन्वॉल्व करवा सकते हैं। वैसे जो आइडियलिज्म है उसको फिलोसफर जो है वो कुछ बेसिक टाइप में भी तकसीम करते हैं, जैसा कि सब्जेक्टिव, फिनोमेनोलिज्म और ऑब्जेक्टिव टाइप।
सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा मकसद है किसी नॉलेज को गेन करने का या हासिल करने का, वो हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हम लोगों ने नॉलेज को गेन करना है। और इसमें वो ये बताते हैं कि जो चीज आप इमेजिन करते हो ना या अपनी परसेप्शन में लाते हो, वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो ही रियलिटी है। जैसा कि एक माइंड है, अगर वो एक थॉट या एक आइडिया या दो आइडिया ज्यादा से ज्यादा इतने ला सकता है, वो रियलिटी है। और एक जो इन्फिनिट माइंड है, जैसा कि वो खुदा का हो सकता है कि बहुत अनलिमिटेड चीजें जो है वो उसी के साथ रिलेट है। यानी इनके मुताबिक आप जो इमेजिन करते हो वही आपका कुल कायनात या रियलिटी है। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है फिनोमिनोलिज्म। इस अप्रोच में ये बिलीव किया जाता है कि जो ह्यूमन का नॉलेज है वो लिमिटेड होता है और वो रिलेट कर रहा होता है उन सेंसेस के ऊपर जो हम लोग सेंस कर सकते हैं। जैसा कि खाली कमरा है, उसमें हम लोग फर्नीचर को रख देते हैं, या फिर एक सुराख में से जो रोशनी की बीम जो है वो गुजर रही है, तो ये भी फिनोमिनलिज्म में आता है। जो तीसरी टाइप आइडियलिज्म की आती है वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में फिलोसोफर ये बिलीव करते हैं कि मटेरियल जो आइडियाज या जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इनका मानना है कि जो आइडियाज हैं वो हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। पहले आइडियाज बनते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट आते हैं। इसके बरक्स जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वाले टोटली मटेरियल ऑब्जेक्ट से डिने करते हैं। तो ये कुछ बेसिक था आइडियलिज्म के रिलेटेड कि आइडियलिज्म जो कंसेप्ट है फिलॉसफी का वो क्या होता है और एजुकेशन में उसका क्या रिलेशन है। अब हम लोग बात करते हैं रियलिज्म पर। रियलिज्म ऐसी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो रियल है, और इस रियलिज्म थ्योरी को ऑब्जेक्टिविज्म भी कहा जाता है, और ये एक मेटाफिजिकल थ्योरीज में शामिल होती है। जो रियलिज्म की मेन प्रिंसिपल है इनमें कुछ ये चीजें आती हैं कि बोलते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की है वो इंडिपेंडेंट होती है नॉलेज के। दूसरी बात ये करते हैं कि क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन नॉन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात ये करते हैं कि नॉलेज डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्ट और इट्स क्वालिटी। और चौथा ये कहते हैं कि नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट। और रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट और थॉट के दरमियान। रियलिज्म कंसेप्ट रखने वाले को 4 मेन कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, या इनकी जो टाइप है वो है नाइव रियलिज्म, रिप्रेजेंटेशनलिज्म, नियो और क्रिटिकल रियलिज्म। नाइव रियलिज्म वाले ये बिलीव करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है माइंड के। सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशनलिज्म। ये वाले जो है रियलिज्म के जो टाइप में आते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हाँ जो ऑब्जेक्ट हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली नॉलेज से, लेकिन मेटाफिजिकल जो थॉट है वो डिपेंड कर रहे होते हैं माइंड के ऊपर। इनके मुताबिक जो नॉलेज है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन हाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है मेटाफिजिकल थॉट को। फिर हमारे पास नियो रियलिज्म वाले आ जाते हैं। ये भी कहते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज होती हैं वो उसकी खुद की होती है, और जो नॉलेज होता है वो उन क्वालिटीज को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रियलिज्म की। क्रिटिकल रियलिज्म में डिस्टिंग्विश किया जाता है रियल वर्ल्ड और ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड को। रियलिज्म में अगर हम लोग एम ऑफ एजुकेशन देखें तो रियलिज्म वालों का ये एम होता है कि जो चाइल्ड है वो हैप्पी और सक्सेस लाइफ जो है वो गुजारे। एम्स ऑफ एजुकेशन में किरदार के साथ साथ ये करिकुलम बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। रियलिज्म वाले जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट में ये कहते हैं कि जो चाइल्ड है उसको अलाउ किया जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट में से जो अपनी एबिलिटी वाला सब्जेक्ट है उसको चूज करे, और बच्चे को वो कुछ पढ़ाया जाए जो उसकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सके, और जो चाइल्ड की लर्निंग हो वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक हो, क्योंकि अगर वो उसकी एबिलिटीज के मुताबिक होगी तो जो रिजल्ट है वो ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक सक्सेस मैन बनेगा। और जो रियलिज्म वाले हैं वो सारा प्लान जो करते हैं वो सोसाइटी के मुताबिक करते हैं, यानी सोसाइटी को इम्पोर्टेंट देते हैं, और इनके मुताबिक जो सब्जेक्ट हैं जैसा कि आर्ट, म्यूजिक या डांस वगैरह ये अननेसेसरी है। करिकुलम जो है वो मोस्टली एम्फसाइज दे साइंस के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एस्ट्रोनॉमी वगैरह पर। अब बात आ जाती है कि रियलिज्म वाले जो हैं वो मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज करते हैं या उनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो जो रियलिज्म वाले हैं वो फोकस करते हैं फैक्ट के ऊपर, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर।
रियल चीज़ों के ऊपर। और इस मेथड में जो नॉलेज उसकी प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन होती है, और ऐसे थॉट या प्रोपोजिशंस जो कि वेरीफाइड नहीं हो सकते उनको जो है वो नॉनसेंस बोला जाता है और उनको नॉलेज में इंक्लूड नहीं किया जाता। बच्चा जो है वो अपना जो व्यू या ओपिनियन दे सकता है, लेकिन उसका जो ओपिनियन या जो व्यू हो वो वेरीफाइड हो, जो फैक्ट पर कंसिस्ट हो, साइंटिफिक हो। तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है। इसके बाद इसमें जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो आता है चाइल्ड सेंटर। इस चाइल्ड सेंटर मेथड में जो रियलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो टीचर है उसको टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। जो बच्चे की एक जहन है उसमें डेवलपमेंट हो और वो फैक्ट्स और फिगर को जाने, और ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, और नॉलेज जो है वो यूनिफॉर्म होता है नेचर में। और इसके अलावा जो टीचर है वो साइंस के ऊपर फोकस करता है और उसका फैथ होता है साइंस के ऊपर, साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाता है, और जो साइंटिफिक मेथड है वो बच्चों में डेवलप किए जाते हैं। और क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किए जाते हैं, और उनके जरिए जो एजुकेटर है वो अपना जो व्यू पॉइंट है वो बच्चे को समझाता है। इन शॉर्ट वर्ड के जो सब्जेक्ट मैटर होता है या करिकुलम होता है वो बच्चे के इंटरेस्ट बेस पर होता है, बच्चे की साइकोलॉजी पर होता है, ना कि जो कि टीचर की एक पर्सनल ओपिनियन हो उस पर। तो हम लोग बात करेंगे कि रियलिज्म के जो है वो एजुकेशन में एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, या रियलिज्म की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो फर्स्ट थिंग यही आ जाती है कि इसमें टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। तो रियलिज्म का जो रोल होता है वो होता है एजुकेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके अलावा ये आइडियलिज्म से अपोजिट होते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नेचर ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और इसके अलावा इसके प्रैक्टिकल एम होते हैं जैसा कि नेशनल डेवलपमेंट, अर्निंग जो कि चाइल्डहुड की हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसकी हो, यानी कि सारी चीजें जो कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में सही बनाती हैं, सक्सेसफुल बनाती हैं, वो सारी इंक्लूड की जाती हैं। रियलिज्म की बात करें तो इसका स्कोप जो है वो वाइडर है आइडियलिज्म से, क्योंकि इसमें साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट को जो है वो शामिल किया जाता है। और इसके अगर हम लोग टीचिंग मेथड की बात करें तो वो साइंटिफिक होते हैं और फैक्ट्स और फिगर के ऊपर कॉन्सिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो रियलिज्म का एटीट्यूड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जो पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग होती है उनको इंपॉर्टेंट नहीं जाती, बल्कि फैक्ट्स और फिगर पर एम्फसाइज किया जाता है। सो ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड रखता है ये रियलिज्म वाले। और इसके अलावा जब नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज गेन करने के लिए जो रियलिज्म वाले हैं वो सेंस ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब, सेंस ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो डिफरेंट सेंसेस हैं उनको वो मैक्सिमम जो बच्चा है वो यूज करता है और बरोकार लाकर प्रैक्टिकली खुद जो है वो नॉलेज गेन स्टार्ट करता है। जिधर रियलिज्म के बहुत ज्यादा सारे एडवांटेज है, यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसा कि ये टू मच एम्फसाइज कर रहा होता है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, और इस अप्रोच में जो नॉलेज है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और रियलिज्म के मुताबिक जो कि इमेजिनेशन, फीलिंग या जो इमोशन होते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखते होते। दूसरी इसमें जो चीज आती है वो ये आती है कि बहुत ज्यादा एम्फसाइज फैक्ट के ऊपर कर होते हैं, यानी जो वैल्यूज है उनको ये इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जिस सोसाइटी से वैल्यू चली जाती है उसमें यानी जो कि मोरालिटी लेवल होता है या जो मॉरल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, यानी वैल्यू ओरिएंटेड जो है इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें फैक्ट्स के ऊपर जो है वो सारा फोकस किया जाता है। उसके अलावा जो रियलिज्म है वो बिलीव करते हैं पॉजिटिविज्म और मेलियोरिज्म पर। पॉजिटिविज्म ये होता है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक जो साइंस अलोन है वो ही रियल नॉलेज है। और फिर दूसरा ये बिलीव करते हैं मेलियोरिज्म के ऊपर। मेलियोरिज्म का मतलब ये होता है कि जो वर्ड है वो बेहतर तरीके से सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से ही चल सकती है। अगर इन दोनों कंसेप्टों को देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि टोटली जो फिलॉसफी है उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। तो साइंस की तरह जो फिलॉसफी है वो भी अपनी एक इम्पोर्टेंट रखती है, तो ये भी इसके जो लिमिटेशन में आ जाता है। बेशक रियलिज्म में कुछ पॉइंट पर जो कि है वो लिमिटेशन है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और डिफरेंट जो कि फिलोसफर्स हैं उन्होंने डिफरेंट तरीके से रियलिज्म को जो है वो पेश किया है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसी तरह जो सारे कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।